तेरा स्थान मेरे पैरों पर नहीं, मेरे हृदय पर है। तूने मुझे जो दिया, मेरे लिए इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं है। मैं आज बहुत गर्वित हूँ। भगवान तुझे मदद करे। अभी और पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। आगे बढ़, बहुत आगे। कहाँ ज्वाइन करने दिया है तुझे? शिमोलोगुरी में। शिमोलोगुरी? जा, थोड़ा सा रिलैक्स हो ले। जा। किसे पुश कर गई थी? किसे पुश कर गई थी? किसे पुश कर गई थी? मत बोलिए। मत बोलिए। तुझे प्यार करूं? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू? जी थोड़ा बाहर से आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ठीक है। और उसके बाद बाहर दिखाई दिया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, याद रखना। भाई इतना देर क्यों कर रहा है? वो तो हमेशा ऐसे ही करता। शायद आज आएगा ही नहीं। आएगा, मेरे ख्याल से पैसा नहीं जुटा पाया। अरे ऐसा क्यों होगा? उसका बाप मांगने से उसको पैसा दे देता है। अरे बाप शायद घर पे नहीं अरे है। तो माँ है ना घर पे, माँ से लाएगा। माँ से? अरे छोड़ नहीं सब, हम एक काम करते हैं, चल। क्या? हम अपना जुगाड़ करके रखते हैं। पर पैसा? अरे भाई आने पर दे देगा ना। पर अगर वो आज पैसा नहीं मिलेगा सोच के डर रहे हो क्या? उसका बाप उसको पैसा जरूर देगा, वो जरूर लाएगा। चल 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 चल। एक काम करने में तुझे इतना समय लगता है क्या? एक ही काम में लगे रहते लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी सुन रही हूँ। तो फिर रुक क्यों गई? जल्दी से काम निपटा। मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? भाई ने आज फिर मेरे साथ झगड़ा किया। भाई ने झगड़ा किया? क्यों? पैसा मांग रहा था, मैंने ना बोला तो झगड़ा किया। मांगा था तो ना क्यों बोला? तुझे ना मैं समझा समझा कर थक गया हूँ। अरे लड़के ने किसी काम के लिए पैसा मांगा होगा, दे देना चाहिए था। पर रोज रोज? अरे देना पड़ेगा, जरूरत पड़ने से रोज देना पड़ेगा। अरे पढ़ाई कर रहे हैं लड़कों का कितना खर्चा है ये तू नहीं समझेगी?
वो कोई पढ़ाई के खर्चे के लिए नहीं मांग रहा था। तो फिर क्यों मांगा था? हाँ? पता नहीं, पता नहीं तो बोलती क्यों है तू? उसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा था, अरे ये ले, इसलिए बोल रही हूँ। देखो अपने ही बेटे का बदनाम निकलती जा रही है। ऐ, क्या लक्षण बुरा देखा तूने? हाँ? क्या बुरा देखा? सुन, लड़के को ज्यादा शासन में नहीं रखना चाहिए, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे अपनी तरह से जीने दे। हाँ, मैं उसे कभी कुछ कहते हुए देखा है तूने? हाँ? नहीं कहता, और तुझे भी सावधान कर देता हूँ ताकि उसके साथ बेमतलब झगड़ा मत करा। ऐसे झगड़ा करते रहने से बुढ़ापा में तुझे कौन संभालेगा? हाँ? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नहीं समझ रही है सोचकर आज तुझे समझा दिया, बार बार नहीं समझाऊंगा। हाँ, और सुन, अपनी लाडली को मछली पकड़ने के लिए भेज। कल बेटे ने कहा था आज वो मछली खाएगा। अभी तो उसका उम्र है खाने पीने का। अच्छी अच्छी चीज खिलाएगा तो तभी सेहत बन पाएगा, पढ़ लिख पाएगा, समझा? सुनिए तो, और क्या हुआ भाई? उसकी त्वचा में जो बीमारी हुई थी वो फिर से हुआ है। पानी में उतरने से खुजली हुआ है ना, पैर तो काटकर अलग नहीं हो गया। हाँ? भेज उसे। पानी में उतरने से ये होता है, वो होता है, बात करता है। मोतीलाल के साथ झगड़ा क्यों किया? अरे उधार नहीं देने के लिए बोला। क्या? रेगुलर कस्टमर को कोई ना बोलते हैं क्या? अरे फिर भी झगड़ा तो नहीं करना चाहिए ना। क्यों? अगर ये बात सबको पता चल गया तो? अरे चलने दो यार, हम किसी से डरते हैं क्या? अरे हम भी तो पीने वाला लोग नहीं हैं। बात कर ले। अरे इसका दर्द कुछ ज्यादा ही है। रेडी हो गया ना? चल पहला फूक आज तू ही मार। ये ले लगा। इतना दिन हो गया लेकिन उसका आदत नहीं हुआ।
नाम क्या है तुम्हारा? सूरज। घर? शिमोलुगुरी। राजा, मुन्ना, जी जी। मुसीबत में पड़े लोगों को सहायता करने चाहिए, पता है? पर हम तो सहायता ही करना चाहते थे, लेकिन इतने रात को एक अकेले लड़की मिले तो शौक तो होगा ही। लेकिन आपको हमें ऐसे आपका घर में लाना हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। जाने पहचाने लोगों को जब अनजान रूप में देखते हैं तब अच्छा ना लगना ही स्वाभाविक है। अब क्या हमें शिकायत ना करो तो ही अच्छा होगा। शिकायत करना मतलब अपना मुखौटा खोलना। मैं तुम दोनों को भद्रता से घर लाई थी, अब भद्रता से जाने के लिए कह रही हो। चल। और सुनो, सिर्फ एक बात याद रखना, दुर्बल लोगों से फायदा नहीं उठाते, उन्हें सहायता करते हैं। छी 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 छी। मान सम्मान सब खत्म कर दिया इस लड़की ने। इतने दिनों से मैंने सांप को दूध पिला रहा था, अब लोगों के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ? क्या मुंह दिखाऊंगा अभी मैं? तेरी तो मारिए, मारिए मुझे, मार मार के खत्म कर दीजिए। ऐसे जीने से तो अच्छा है मर जाना। रुक क्यों गए? चिल्ला और चिल्ला, तभी तो गाँव वालों को पता चलेगा। गाँव वाले सुनेंगे इसलिए मैं चुप बैठूं। मेरी बेटी भाग गई है, कहाँ गई है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता। मैं माँ होकर ये सब सहन करूं? तेरी बेटी मरी नहीं है, उसकी चाल चलन पे मुझे पहले से ही शक था, लेकिन भागी है किसके साथ? खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। इस घर का मान सम्मान खत्म कर दिया। ऐसी लड़की को जन्म के तुरंत बाद ही गला दबाकर मार देना चाहिए था। और एक बात सुन, आज के बाद उस लड़की का नाम इस घर में मत लेना। डरने की कोई बात नहीं है। बोल, मेरे सामने सब कुछ खोल कर बता। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ। लड़की होकर जन्म लेना पाप है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या? पर क्यों? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कोई लड़की अपने घर से किसी साधारण बात के लिए भाग सकती है क्या? पर मैं भाग आई। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था।
जीवन ढूंढकर मैं घर से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता जो जीवन मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिलेगा भी या नहीं, या फिर मेरा जीवन यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं जैसे जैसे टूट चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। हिम्मत करके घर से भाग आई है, अब थकने से कैसे होगा? अच्छा बता तो, तुझे घर छोड़कर क्यों आना पड़ा? जब से बातें समझने लगी हूँ तब से ऐसा ही लगता है जैसे इस धरती पर लड़की होकर जन्म लेना ही पाप है। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हमारे इलाके में मेरे जैसे बहुत हैं जो शायद किसी से कभी कोई बात ही ना कर पाई हो, चाहकर भी मनचाहा कोई काम ना कर पाई हो। अगर लड़कियों को बोझ ही समझते हैं तो पैदा होते ही उन्हें मार क्यों नहीं डालते? खा पीकर जीव जंतु जैसे जीने में क्या फायदा? मैं इंसान बनकर जीना चाहती हूँ, पढ़ लिखकर सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी काम करना चाहती हूँ। लेकिन ठीक है फिर, अब जब मैं तेरी हर बात समझ गई हूँ, तू और चिंता मत कर। समस्याओं के बीच से ही हमें अपना जीवन ढूंढ लेना पड़ेगा। तूने जब साहस किया है अपना जीवन ढूंढकर बाहर निकालने की, मैं भी जीने के लिए साहस करके देखती हूँ। मैं तेरे घर पर बात करूंगी। देखा समाज सेविका को? उस दिन से उस लड़की को लेकर ही घूम रहे हैं। वही तो मैं सोचकर हैरान हो रहा हूँ भाई, एक अनजान लड़की को अपराजिता इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? वही मैं सोच रहा हूँ, उसने उसका बात इतना क्यों सोच मान रहा है? एक काम करे क्या? कैसा काम? उस दिन अपराजिता जो बात बोली, एक मिनट के लिए भी मैं भूल नहीं पा रहा। साला वही बात मुझे पागल कर रहा है। मुझे भी यार। एक लड़की के सामने अपराजिता इतना अपमानित नहीं करना चाहिए था। मेरा भी ऐसा ही हाल है दोस्त, अपमान सहने वाला मैं क्या आदमी हूँ। एक काम करे क्या? कैसा काम? इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाला बात नहीं है, इधर आ। कैसा लगा? बढ़िया। चाय दे। तू नहीं पिएगी? मेरा मन नहीं कर रहा। दीदी। हाँ? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे कारण आपको लोगों से बहुत बातें सुनना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं तो क्या? सच बात है, घर से भागी हुई लड़की को लोग किस तरह से देखते हैं मुझे पता है। मैं और यहाँ पे नहीं रहना चाहती दीदी। मेरे कारण आप किसी बेकार की मुसीबत में पड़े, ये मैं कभी नहीं चाहती। यहाँ नहीं रहोगी तो तू कहाँ जाएगी? पता नहीं। कहते हैं जीवन की रास्ते में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं,
इस उतार चढ़ाव के बीच में ही जीवन चलता है। अगर मैं लोगों की बात पर गौर नहीं कर रही हूँ तो तू क्यों कर रही है? मैं तो शून्य हो चुकी लड़की हूँ, लेकिन आपका तो समाज में मान है, सम्मान है। आप क्यों? मेरा अगर समाज में मान है, सम्मान है, तो मैं ये रखना भी जानती हूँ। दीदी, झुकी हुई पैर पर कुल्हाड़ी मारना लोगों का स्वभाव है। बस हमें नहीं झुकना है। पर कोई पर किंतु नहीं है सूरज। मुझे तेरे जरिए जीवन देखना है। दीदी, तू अगर वचन देती है, अपना मन अगर स्थिर कर सकती है तो चल, तू मैं फिर से एक बार जीवन में लेकर देखते हैं। कौन किस लिए इस बातों में लगा हुआ है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी मैं रोकने के लिए भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह जानती हूँ। चांद में दाग है कहने से चांद दागी नहीं हो जाता। पर साहस किया है तो अच्छी तरह से कर। मैं हूँ तेरे साथ। दीदी, लड़की का नाम क्या बताया था? सूरजबाला देवी। सूरजबाला देवी। मैडम, दरअसल बात यह है कि उसकी पढ़ाई में तो बहुत सी गैप हुई है। ये सब देख के क्लास 10 में एडमिशन लेना मुश्किल होगा। देखिए, ये सब बातें जानकर भी मैं आपके पास आई हूँ, सिर्फ उस लड़की के भविष्य के बारे में सोचकर। इन दिनों मैं उसे करीब से जानकर ये कह सकती हूँ कि वो आपके स्कूल के नाम पर कोई आंच नहीं आने देगी। आप ठीक ही सोच रहे हैं मैडम, लेकिन इतने दिनों के गैप के बाद क्लास 10 में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी एश्योरेंस मैं देती हूँ, ऐसे ही सोचकर नहीं, अच्छी तरह से देखने के बाद बोल रही हूँ। बाकी विचार आप खुद करके देखिए। उसका भविष्य उज्जवल होने देंगे या यूं ही अंधेरे में रखेंगे? इसके साथ इस विषय को इंसानियत के नजर से देखे तो भी अच्छा होगा। अच्छा, वो लड़की आपके साथ आई है? जी। बुलाइए उसे। सूरज। जी दीदी। इधर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। घर से क्यों भागना पड़ा? क्यों भागे?